हेलो बच्चों, चैप्टर 3 चल रहा था। इंट्रोडक्शन मैंने आपका परागण से करा दिया था। परागण क्या है, परागण प्रक्रिया के बारे में आपको समझाया, माध्यम बता दिए, परागण के प्रकार बता रही हूँ मैं। परागण में दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण मीन्स है कि एक पुष्प, एक पादप है, एक दूसरा पादप है, एक ही जाति के ये पादप हैं। इन पादपों के ऊपर पुष्प लगे हुए हैं। जैसे ये गुड़हल का पुष्प है, यहाँ पे क्या है, पुमांग भी है। इस प्रकार ये पुष्प लगा हुआ है, अंडाशय भित्तीय, और यहाँ पे भी ये दो पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, ये कैसे पुष्प हैं? द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि इस पे अंडाशय भी है, इस पे जयांग भी है और पुमंग भी है। ये जयांग भाग है और पुमंग भाग भी है। तो कैसे पुष्प हैं? जब दोनों भाग पाए जाएं एक ही पुष्प पर तो उसको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। ये एक ही। ऐसे ही दूसरा पादप है, उसके ऊपर भी सेम पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, दो गुड़हल के पुष्प पादप बना रही हूं मैं और इनके बारे में समझाऊंगी मैं। तो इस प्रकार स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण है कि एक ही पादप के जब पुष्प है, एक ही पादप का पुष्प है, उसके ही परागण क्या हो, उसी वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प की एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर क्या हो जाए, आसीन हो जाए या स्थानांतरित हो जाए। ये स्पष्ट दिख रहा है। एक पादप के पुष्प है ना, एक पादप के उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। उसी पादप पुष्प के वर्तिकाग्र से क्या हो जाए, परागकण उसी वहां से परागकोश से फटे यहाँ पर और यहाँ से स्थानांतरित होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का जो परागण है पक्षी के द्वारा, ये यहाँ पे दूसरे पादप का पुष्प लगा है और यहाँ वर्तिकाग्र भी है ना, तो यहाँ का परागण उसी जाति के पुष्प के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो उसे भी क्या कहेंगे? स्वपरागण। ये अपने आप हुआ है, इसमें माध्यम वायु का माध्यम रहा होगा, तो ये क्या है? स्वपरागण है। या इस वर्तिकाग्र से, यहाँ से वर्तिकाग्र से इस वर्तिकाग्र पर ना जाकर परागकण यहाँ से परागकण फटकर इस पर आ जाए तो क्या कहेंगे? ये भी क्या है? स्वपरागण। एक पादप के उसी पुष्प की परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका इसी का स्वपरागण के इसके प्रकार। स्वपरागण के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका स्वयुग्मन, युग्मक या युग्मन, स्वयुग्मन या ऑटोगैमी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। आपको याद रखना है ऑटोगैमी इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्वपरागण का एक प्रकार है। स्वयुग्मन या ऑटोगेमी इंपॉर्टेंट है। ऑटोगेमी में क्या होगा? सेम वही कि उसी पुष्प, एक पादप के एक पुष्प के क्या परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ये इसकी परिभाषा बता रही हूँ, ये हटा देती हूँ मैं ये सारा कुछ, कि ऑटोगेमी का अर्थ बता रही हूँ कि उसी पुष्प के क्या हो, एक पुष्प, एक पादप है, उसका एक पुष्प है, उसके पुष्प के परागकण क्या परागकण स्थानांतरित हो जाए उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। किस पे? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो उसको कहेंगे ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। उसी पुष्प पे स्थानांतरित होना स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहलाता है। बी है आपका सजात पुष्पी। सजात पुष्पी स्वपरागण।
सजात पुष्पी से नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सजात पुष्पी वाला कि ये दो पादप है, जैसे एक ये पादप है और एक ही जाति है। यहाँ पर भी एक और पुष्प लगा है, ये उसी पुष्प के बारे में था, एक ही पुष्प पे होता है, उसको कहते हैं ऑटोगेमी। जब एक पुष्प के परागण यहाँ पर आ जाए, इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाए, ये दूसरे की परिभाषा है। सजात पुष्पी, एक ही पादप के एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं सजात पुष्पी स्वपरागण। इसमें क्या हो रहा था, एक ही पुष्प पे हो रहा था, इसमें एक ही पादप है मगर पुष्प क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सजात पुष्पी, एक ही जाति है, एक ही पादप है, उसके परागण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर आ जाए तो क्या कहलाएगा, सजात पुष्पी। ये वर्तिकाग्र पर आएंगे, वर्तिकाग्र पर, इसकी वर्तिकाग्र पर आना, इन परागणों का इसकी वर्तिकाग्र पर आना सजात पुष्पी स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण के प्रकार के पहले परागण पढ़ा हमने, परागण के प्रकार पढ़ा स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के हमने प्रकार पढ़े, स्वयुग्मन मीन्स ऑटोगेमी, सेकंड था सजात पुष्पी और सजात पुष्पी स्वपरागण। इसके अनुकूलन होते हैं कि किन स्थितियों में स्वपरागण संपन्न होता है, किन स्थितियों में होता है। पहली स्थिति तो ये है कि पादप द्विलिंगी होना चाहिए। अनुकूलन बता रही हूँ कि कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें स्वपरागण, स्वयुग्मन या सजात पुष्पी स्वपरागण संपन्न होगा। कौन सी परिस्थितियां होंगी, पहली परिस्थिति तो होगी पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी बोलते हैं, दोनों लिंग उपस्थित होंगे। एक फूल में दोनों लिंग उपस्थित हैं, पास पास में हैं, तो क्या होगा, स्वयुग्मन होगा। एक ही पुष्प में, दूसरी बात है जल्दी से आसानी से स्वपरागण हो जाएगा। दूसरा है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता मीन्स जयांग और पुमांग एक साथ परिपक्व होंगे तो स्वपरागण आसानी से होगा। तो इसीलिए जयांग और पुमांग का समकाल परिपक्व होना आवश्यक है। ये अनुकूलन बता रही हूँ मैं किसके, स्वपरागण के अनुकूलन, किन परिस्थितियों में स्वपरागण होता है। थर्ड है आपका अनुन्मील्यता। ये उन पादपों में होता है जो अक्सर बंद पुष्प रहते हैं, उन पादपों के पुष्प जो हमेशा, ये पुष्प कैसे रहते हैं, ये बंद प्रकार होता है इनका, पुष्प क्या में रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। और बंद में भी क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है और यहाँ पर जो होता है आधारीय भाग में तो अंडाशय होता है, जयांग भाग होता है, और यहाँ पे मुख पर कैसे होते हैं, पुमांग स्थित होते हैं। तो क्या होंगे, यहाँ से परिपक्व होंगे परागण परिपक्व होकर वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। तो ये भी कैसा है, ये बंद प्रकार में, बंद पुष्पों में क्या हो जाए, परागण हो जाए, तो क्या कहे, परागण हो जाए, परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अनुन्मील्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये यहाँ पे मैंने प्रकार बताए थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन में ये समकाल परिपक्वता, अनुन्मील्यता इंपॉर्टेंट है कि अनुन्मील्यता है क्या, बंद पुष्पों में, किसमें, बंद पुष्प में। वायोला जो है इसका अच्छा उदाहरण है, वायोला। एक अंजीर भी इसका उदाहरण अच्छा है। अंजीर भी पुष्प आपने देखा होगा कि अंजीर का पुष्प बंद रहता है और एक छिद्र होता है, तो वहां से ही क्या होते हैं, कीट आते हैं और परागित करते हैं, वो कीट के होता है। मगर जो ये वायोला का पुष्प बिल्कुल बंद रहता है, ये खुलता नहीं है, तो इसके अंदर ही दोनों जयांग और पुमांग स्थित होते हैं। वायोला उदाहरण बहुत अच्छा है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, अनुन्मील्यता। नेक्स्ट आपका मैंने प्रकार बताया था, स्वपरागण के बाद आपको बताया था परपरागण। क्या था, परपरागण। ये आपका स्वपरागण टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट है आपका परपरागण, दूसरा भाग था इसका, परपरागण। परपरागण पुष्प का परागण किसी और माध्यम से हो जाए,
पुष्प का परागण क्या हो, परागण की प्रक्रिया में स्वयं ना हो, किसी और माध्यम से जब परागण हो तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। इसमें माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण में किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से माध्यम है, जल है, वायु है, पक्षी है, चमगादड़ है, चींटी, इसमें कीट वर्ग में आ जाएगा, और कीट है। इन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। और किन किन पादपों में कैसे कैसे परागण होता है, ये तो पर परागण गए प्रकार नहीं है। पर परागण का ये है कि क्या होगा कि इसमें माध्यमों की आवश्यकता होती है और बिना माध्यमों के ये परागण संपन्न नहीं होता, किसी और के माध्यम से परागण संपन्न होता है।